Hi my beauty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको अपने माइंड में जैसे आपको रख के इस रीडिंग को देखना है, तभी ये रीडिंग आपको इस रीडिंग के माध्यम से आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली इस रीडिंग में देखेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, और यस और नो में मत रखिएगा। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको आंसर देने की, ठीक है। इस रीडिंग को इंट्यूटिवली चूज़ करेगा तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ ऑप्शन वन, सो अगर आपने हॉली एमेथिस्ट के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस कार्ड को हम थोड़ी से साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी ऑप्शन वन। मुझे लग रहा है ये जो क्वेश्चन है ये आपकी लव लाइफ को लेकर के है, खास करके कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो क्वेश्चन है आपके लव लाइफ को लेकर के है। एंड ये क्वेश्चन में बेसिकली श्योरिटी नहीं है, जैसे मतलब जैसे ये क्वेश्चन तो है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लाइफ का। ऐसा है कि अगर पता चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, तो कोई ऐसा क्वेश्चन। लेट्स सी ऑप्शन वन। थैंक यू ऑप्शन वन। वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। अगर किसी इंसान से अभी आप हाल में ही मिले हो एंड आपका क्वेश्चन यही है कि ये इंसान इस इंसान के साथ मैं क्या फ्यूचर देख सकता हूँ या फिर देख सकती हूँ, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देख सकते हो आप। लेकिन ये डिपेंड करेगा ये इंसान है कैसा, है ना, बिकॉज वी हैव टू ऑफ कप्स। तो खास करके ये लव लाइफ के रिलेटेड जिसको भी क्वेश्चन था, अगर ये किसी शख्स को लेकर के था कि ये इंसान मेरे लिए बना है कि नहीं बना, तो टू ऑफ कप्स के कार्ड से एंजल्स बता रहे हैं और डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये यू कैन से ये आपके लिए बना है, ठीक है। एंड ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये आप एक एक ट्रू सोलमेट जर्नी में हो, और ये इंसान ना जैसे वो डेस्टाइन पार्टनर है आपका। ओके, सो जिसको भी लव लाइफ क्रिएटेड क्वेश्चन था यहाँ पे, या जिस भी इंसान से आप अभी हाल में मिले हो, या फिर जैसे आप इस इंसान से तब मिले होगे जब आपको एकदम आस नहीं होगी कि मेरे लिए भी कोई बना है, तब अगर आप किसी इंसान से मिले हो देन डेफिनेटली एंजल्स कहना चाहते हैं यस ये इंसान आपके लिए बना है, आप अपना फ्यूचर इस शख्स के साथ देख सकते हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन वन, कुछ और क्वेश्चन के आंसर्स। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे, या तो फिर कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, या तो फिर कोई अच्छा कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जुलाई 2022 में क्या कोई मेरे तरफ आ रहा है। बिकॉज इस रीडिंग को जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। आप इस रीडिंग को जब भी जिस भी मंथ में देख रहे हो, मे भी आपके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि क्या कोई मेरे तरफ आ रहा है। बिकॉज मे भी आपने कई रीडिंग में सुना है कि कोई मैं आपकी तरफ आ रहा है, और वही रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो रही है जो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वाली रीडिंग, एंड आपसे वो चीज़ें रेजोनेट भी कर रही है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं यस कोई आ रहा है, और इसकी रफ्तार थोड़ी स्लो है, लेकिन ये जब आएगा ना तो एक तूफान लेकर के आपके तरफ आएगा, एंड आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। ओके, सो लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, ऑप्शन वन, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, श्योरिटी के साथ एक चीज़ तो मैं बता सकती हूँ, वो जो क्वेश्चन है वो जैसे ये क्वेश्चन जो है ये आप इस क्वेश्चन में बहुत दिनों से घूम रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन जो आपके दिल और दिमाग में है ये बहुत टाइम से आपके दिमाग में ऐसे चल रहा है एंड यू डोंट नो कि ये क्यों हो रहा है, या फिर ये
ख़त्म कैसे होगा, करंट सिचुएशन भी अगर आपकी ख़राब है तो आपको ये बात नहीं समझ आ रही कि अब ठीक कैसे होगी, मेरी करंट सिचुएशन ठीक कैसे होगी और ठीक होने के बाद क्या क्या होगा। तो यहाँ पे उस लिहाज से एंजल्स आपको यही आंसर देना चाहते हैं कि डोंट वरी, जस्ट गो विद द फ्लो रहिए। और जहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है एंजल्स के द्वारा, यकीन करिए अगर कोई शख्स आपकी लाइफ से चला गया है या फिर कोई जा ही रहा है किसी के साथ, अगर आपकी एंडिंग हुई है तो वो अच्छे के लिए हुई है, वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करा गया है बुरे लोग से। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इस चीज़ के रिलेटेड कि मेरे साथ गलत हुआ या फिर मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ करके। वी हैव जस्टिस, कुछ लोगों का यहाँ पे ऑप्शन 1 कर्मा बैलेंस भी हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो भी क्वेश्चन है वो इसी, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पास्ट लाइफ में मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं यार उसको मतलब पता कैसे करें, या फिर वो चीज़ें उन चीज़ों को ना जिससे हम रिलीज़ कैसे करें। तो उसका भी आपको आंसर थोड़े महीनों में मिलेगा, अभी तो नहीं लेकिन हाँ बहुत जल्दी आपको मिलेगा। एंड बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो जैसे मैंने कहा कि कोई तो है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत स्पीड में। एंड या इसकी एनर्जी जैसे ये आएगा तो थोड़ा स्लो, लेकिन ये बहुत रफ्तार से, मतलब कैसे कहते हैं उसको, इसकी चाल बहुत स्लो है, जैसे ये बहुत धीरे धीरे एक्शन लेता है, लेकिन ये जब भी आएगा तूफान लेकर के आएगा जैसे। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस ऑप्शन 1 हम आपके लिए देख लेते हैं। 1 मिनट। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन 1। वी हैव द फूल, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो यह ऑप्शन 1 कुछ और जो मैसेजेस एंजल्स आप लोगों को देना चाहते हैं वो यही है कि अपने लाइफ में स्टेबल चीज़ों को स्टेबल करने का रास्ता ढूंढिए। अगर कुछ लाइफ में इम्बैलेंस चीज़ें हैं तो ये मत देखिए कि मेरा किस्मत ख़राब है तभी मेरी लाइफ में चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, मेरी किस्मत ख़राब है तभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये देखिए कि आप चीज़ों को बैलेंस में कैसे ला सकते हो या फिर आप चीज़ों को स्टेबल कैसे कर सकते हो। 7 ऑफ कप्स की कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि मतलब लड़ाई किसी और की होती होगी और गलत आप हो जाते होगे, मतलब कि लड़ाई किसी और की है, साइड आपने मतलब जो सही है, आपको जो सही लग रहा है साइड आपने उसकी ली। दोनों ने मतलब जो 2 इंसान, जैसे मान लीजिए कोई 2 इंसान लड़ाई कर रहा है, आप उस लड़ाई में आप गए और आप सुनने की कोशिश कर रहे हो कि क्या लड़ाई हुई है, आपको पता चला ज़रा सा भी आपको ऐसा लगा कि हाँ ये इंसान गलत नहीं है ये है, तो जैसे ही आपने उस इंसान की साइड ली वैसे ही वो जो दोनों लोग लड़ रहे थे वो लोग दोनों साथ में आकर के आपको उन्होंने गलत ठहरा दिया कि आप गलत हो। तो जैसे अगर ये चीज़ आपके साथ बहुत होती है, मतलब मसला आपका नहीं है लेकिन आप फिर भी उसमें पड़ जाते हो और आपका ही बुरा हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए अब जो आपके मैटर्स से उन्हीं में रहा करिए, लोगों के मैटर्स में ज़बरदस्ती मत जाया करिए। जब आपको बोला जाए, जब आपको दिखे कि हाँ कोई असहाय है, कोई अकेला है, तब जाइए, तब मत जाइए जब आप देख रहे हो 2 लोगों की लड़ाई हो रही है और कोई बहुत ही सिली बात पे हो रही है, तब तो फिर आपकी वैल्यू करी ही नहीं जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बिकॉज एक्चुअल में कई प्रॉब्लम्स आप इस चीज़ की वजह से क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज वी हैव द फूल, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही है, कुछ न्यू एनर्जी के साथ चीज़ें ऐसे कहते हैं ना आरंभ, कुछ चीज़ें आरंभ हो रही है न्यू तरीके से, है ना। और मे बी अगर आप कोई काम करते हो तो आपका तरीका उसमें चेंज हो रहा है, आप खुद को बेस्ट बनते हुए देख रहे हो कि हाँ धीरे धीरे करके मैं इम्प्रूव होता जा रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए ऑप्शन 1। और इसको ना अप्रिशिएट करके एंजल से थैंक यू कह के आगे बढ़िए, और आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी अब हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1 करेंट सिचुएशन के लिए कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। मुझे ऐसा लग रहा है आप पास्ट लाइफ से बैगेज लेकर के आ रहे हो, जैसे पास्ट लाइफ से ना कुछ चीज़ों को आप कैरी करते हुए आ रहे हो। मैं पास्ट की बात नहीं कर रही, मैं पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ। ओके, पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ों को आप कैरी करते आ रहे हो, जैसे पास्ट लाइफ में जो चीज़ें हुई है, जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, आपकी पता है आपकी सोल की आदत क्या है, और ख़ास करके आपकी खुद की आदत क्या है कि आप छोटी छोटी बातों को ना बहुत जल्दी दिल पे लगा लेते हो, और आपकी सोल ना छोटी छोटी बातों को बहुत जैसे अहम हिस्सा बना देती है आपके लाइफ का। जैसे कुछ चीज़ें हुई तो अब वो चीज़ ना जैसे आपके दिमाग में घूमती रहेगी, दूसरों के दिमाग से वो चीज़ निकल गई है, ये चीज़ होकर ख़त्म हो गई, लेकिन आप उसको दोहराते रहोगे, आप उसको याद करते रहोगे कि मेरे साथ ये हुआ या फिर इसके साथ ये हुआ वो हुआ। तो ये जो आदत है आपकी, इसको थोड़ा सा छोड़ने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अगर आप इस आदत को नहीं छोड़ोगे तो ये आदत आपको बहुत कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकती है अपने लाइफ में। जैसे एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, जैसे होता है ना कि
याद नहीं रहेंगे। 2 मिनट पहले क्या किसी ने कहा है आपको याद नहीं रहेगा। आप क्यों किसी चीज़ की वजह से रिएक्शन दे रहे हो, मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई कुछ किसी ने कुछ अच्छा करा है, अगर आप उसमें बुरा रिएक्शन दे रहे हो, चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो आपको इसका रीज़न नहीं मिल पाएगा। थर्ड चीज़, आपको नींद नहीं आया करेगी रात को, तो कोई भी चीज़ को लेकर के ना ज़्यादा सोचा मत करिए। अगर ओवर थिंकिंग भी अगर आप बहुत करते हो तो मतलब थोड़े टाइम बाद ना ओवर थिंकिंग को भी आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग को छोड़ दीजिए। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, देखिए हर टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वी हैव रीबर्थ, तो यहाँ पे आपको जैसे आगे लाइफ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि आगे आपका जीवन क्या है, ऑप्शन 1, और आगे जीवन के लिए आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या है मेरे लिए, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, रीबर्थ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। लुक, यहाँ पे कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों को क्लोजर मिल रहा है, यहाँ पे कुछ फाइनली कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं, तो उसको वापस से रिपीट मत करिए। वी हैव हीलिंग, तो आपकी लाइफ में हीलिंग भी आ रही है, ठीक है, लेकिन चीज़ों को रिपीट मत करिएगा। कोई एक ही पैटर्न रिपीट करते आ रहे हो तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ख़त्म करने की ज़रूरत है। वी हैव कंप्लीशन। लुक, मैंने कहा ना कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें जैसे कुछ चीज़ें एंड होंगी, फिर कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट होंगी, तो वैसा कुछ यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो इसके साथ खुद को ढालिए, खुद को प्योरिटी के साथ जोड़िए, खुद को इस एनर्जी में बिल्कुल मत डालिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ें तो बहुत छोटी है। मतलब कोई भी काम को छोटा बड़ा मत कहिए, और धीरे धीरे करके कोई इंसान अपने काम में इम्प्रूव होता है, तो अपने साथ साथ ना अपने काम में जैसे ढलने की आपको ज़रूरत है। ओके, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों को हेल्थ वाइज भी ना, जैसे आपका हेल्थ आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। एक रीबर्थ का फेज़ है बेसिकली, और जब एक रीबर्थ का फेज़ आता है तो हम बेसिकली हमारे अंदर जो बुरी आदतें होती है, या फिर हम बदल जाते हैं, एकदम बदल जाते हैं, हम एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो बहुत ही वैसा कुछ। सो या ऑप्शन 1, यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए, एंड आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ हेल्प मिली होगी। अगर इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली है या फिर कोई गाइडेंस मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय। हाँ, ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 यानी कि द हॉली स्पिरिट के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपके सवाल के जवाब क्या है, आपके क्वेश्चन के आंसर्स क्या है। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी ऑप्शन 2। कुछ चीज़ों में आपको बिलीव नहीं है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जिस पे आपको बिलीव नहीं है, ऑप्शन 2, कि ये चीज़ें होती भी है कि नहीं होती, और एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिलीव करने की ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल उन चीज़ों के ऊपर जिन पे आप डाउट कर रहे हो। एंड आपका जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, आपका ड्रीम आपको चीज़ों के मतलब जो होने वाला है उसके बारे में बता रहे, जैसे 2 दिन बाद क्या होगा, वो आपका ड्रीम आपको वो 2 दिन पहले ही बता रहा है, तो थोड़ा सा ड्रीम्स के ऊपर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। लेट्स सी ऑप्शन 2। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि अगर मैं इनर वर्क करूँगा या फिर करूँगी तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, एंड ये जस्ट कहना चाहते हैं वो तो रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके दिल में, दिमाग में, कि ये चीज़ कैसे, वो चीज़ कैसे, तो उसका आंसर आपको क्लियरली मिल पाएगा। अगर आप में से कुछ लोग बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत दिनों से जैसे ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर पूजा पाठ कर रहे हो, एंड आपका यही क्वेश्चन है कि क्या ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो क्या वो पूजा गिनी जा रही है, क्या वो पूजा सुनी जा रही है, तो एंजल्स कहना चाहते हैं हाँ, वो चीज़ें गिनी जा रही हैं, वो चीज़ें सुनी जा रही है। टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, जो चीज़ें होनी होगी वो होगी, ठीक है, और खुद को सेल्फ लव कीजिए। वी हैव द मैजिशियन। पता नहीं ऑप्शन 2 मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जैसे मतलब एक होता है ना कभी कभी कि कोई क्वेश्चन ही नहीं होता मतलब सारी चीज़ें, एक तो होता है जहाँ पे हम सोच रहे होते हैं कि अरे काश हम एक टैरो रीडर होते तो हम खुद ही कार्ड्स निकालते, खुद ही आंसर्स मिल जाते। कभी कभी आप ऐसा सोचते होंगे ऑप्शन 2 कि काश मैं टैरो रीडर होता, कोई भी सिचुएशन आने वाला होता पहले ही मुझे पता चल जाता, पहले ही मैं कार्ड्स निकाल लेता, पहले ही मैं चीज़ों को पता कर लेता। फिर जब आपसे बोला जाता है कि हाँ इतने सारे क्वेश्चन है आपके पास, तभी आप इस चीज़ को सोचते हो कि मैं भी टैरो रीडर होता। फिर जब आपको बोला जाता है क्वेश्चन आप पूछो, तो आप ब्लैंक हो जाते हो आपको समझ नहीं आता कि क्योंकि आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हाँ
ये क्वेश्चन सच में क्वेश्चन, वैसा कुछ नहीं है। ओके, तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, और कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ये स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ ना कुछ है। एंड मैं आपको यही कहूँगी, गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा सोचिए मत कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ होनी, देखिए स्पिरिचुअलिटी में खास करके अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको खुद ब खुद ही इफेक्ट देंगी। आप अगर पूछोगे तो आपको नहीं बताया जाएगा। ओके, और ये चीज़ होती है टैरो कार्ड्स जल्दी नहीं बताते, ऐसा नहीं है बताते नहीं है, बताते हैं लेकिन जल्दी नहीं बताते, क्योंकि वो चीज़ खुद आप देखोगे ज़्यादा तो अच्छी रहेगी। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। फाइनेंशियल्स अगर आपके अच्छे नहीं हैं और आपके दिमाग में यही क्वेश्चन था कि मेरे फाइनेंसेस कब अच्छे होंगे, तो सबसे पहले अगर आपको अपने फाइनेंसेस अच्छे करने हैं तो पास्ट में अगर कुछ लॉस हुआ है आपका फाइनेंशियली, अगर पैसे आपके कहीं पर डूब गए हैं, पैसे अगर कहीं पर आपके बर्बाद हुए हैं एंड आपको बहुत दुख लगता है कि हाय मेरे इतने पैसे चले गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ से जैसे आप फील करोगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, एक क्लियरिटी आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ मुझे अब आगे क्या करना है, या फिर मुझे कितने पैसे सेव करना है, या फिर आगे का क्या प्लान है, उसमें क्लैरिटी आएगी। और जैसे ही क्लैरिटी आएगी वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, और जैसे ही मैनिफेस्ट होंगी वैसे ही आप थोड़े दिनों बाद अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों को आते हुए देखोगे। मैजिशियन के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट करोगे, जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो कर पाओगे, बेसिकली अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दे पाओगे, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये कार्ड खुद ब खुद ही आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि आपको थोड़ा सा ना फेमिनिन मैस्कुलिन साइड में बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है। जैसे कुछ चीज़ों में ना आप रेजिस्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ों में आप बहुत नो एनर्जी में हो, जैसे हर चीज़ में ना कहना। अगर कोई कह रहा है कि चलो 2 मिनट हम चल के बाहर वॉक कर लेते हैं, आप बोलोगे नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मुझे घर से निकलना पसंद नहीं है। कोई अगर आपको कह रहा है कि आओ चलो साथ में मिलकर पार्टी करते हैं, तो आप बोलोगे नहीं 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 मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जैसे बहुत नो एनर्जी में जी रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा येस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। हर चीज़ को तो नहीं, लेकिन हाँ जिन चीज़ से आप एग्री करते हो उन चीज़ों में आपको मतलब कंफर्ट जोन में रह करके आप चीज़ों को मिस बहुत कर रहे हो। एंड दैट्स वाई एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा देखिए जो हो चुका है उससे आपको हील होने की ज़रूरत है। और मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट इसी वजह से कर रही हूँ, बिकॉज जो हो चुका है उसका वूंड आज भी आपके अंदर है, और जो चीज़ आपको हर नई चीज़ करने से रोकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो हो चुका है उसको भुला दीजिए। और 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अपने लाइफ में ना 2 चीज़ों को देखिए, जो हो चुका है उसको देखिए और जो होने वाला है उसको देखिए, और चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। आप एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो जो हो चुका है, लेकिन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ तो सिचुएशन है, या फिर आप कुछ सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे, आप कुछ लोगों को फेस नहीं करना चाह रहे, आप आंसर नहीं देना चाह रहे हो। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप ना आंसर नहीं देना चाह रहे हो। जैसे मे बी अगर आपकी फैमिली पूछती है कि तुम्हें आगे क्या करना है, तो आप चुप हो जाते हो, आप आंसर नहीं देते हो उसका, क्योंकि आपके पास खुद ही आंसर नहीं है। तो जैसे चीज़ों से भागिए मत, चीज़ों को फेस करिए। चीज़ों से आप कब तक ही भागते रहोगे, ऑप्शन 2, तो चीज़ों को फेस करिए। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी अब हम देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लग रहा है कि अगर कुछ चीज़ कोई बर्डन अगर आपके अंदर है, मतलब सॉरी, अगर कोई बर्डन को अगर आप उठा के चल रहे हो, जैसे कोई बोझ है आपके ऊपर एंड आप उसको बस ये कह के उठा के चल रहे हो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे उस बर्डन को भी आपको छोड़ना चाहिए। वी हैव फ्रेंडलीनेस। आपसे कई आपके कई लोग दोस्त बन सकते हैं, कई अच्छे लोग आपके दोस्त बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पास्ट में अच्छे लोग नहीं मिले, इस वजह से अब आप सोचते हो कि मुझे वापस से दोस्त बनाने भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप फ्रेंड्स बनाओ भी तभी भी किसी के ऊपर वो विश्वास मत करिएगा जो इन द पास्ट आपने करा है। वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी। बोलना तो है कि हाँ मुझे ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर, लेकिन याद से ट्रस्ट उतना ही करिए जितना अच्छा होता है। हद से ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, यू डोंट नो कि सामने वाला फेक है कि रियल है, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ओके, फ्रेंडलीनेस के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है दोस्त बनाइए, खुश रहिए। लाइफ में यही एज है जहाँ पे आप जिस एज में हो ना, ऑप्शन 2, ये एज थोड़ा सा ना खुश रहने वाला, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने वाला, थोड़ा सा ना मोमेंट्स क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट क्रिएट करने वाला टाइम है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को। अगर आप फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, फैमिली में ही इन्जॉय करिए, लेकिन करिए ज़रूर ऑप्शन 2। ओके, लेट्स सी देन वी हैव पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे आपके लाइफ में अगर जीने की आस ख़त्म हो गई है, मतलब कुछ रीज़न नहीं बचा, खुश होने का भी कोई रीज़न नहीं रहा, दुखी भी होते हो तो आपको लगता है क्या चीज़, बार बार एक ही चीज़ को लेकर के रोते रहता हूँ मैं, तो जैसे चीज़ों से बोर हो गए, जैसे बहुत ही बोरिंग सी लाइफ हो गई है, थोड़ा सा लाइफ में थोड़ी सी इन्जॉयमेंट लेकर के आइए।
ठीक है। और पॉसिबिलिटीज से लग रहा है कुछ नई चीज़ें भी आपको दिखाई जाएंगी आने वाले टाइम में, और आपको बहुत अच्छा फील होगा कि चलो फाइनली मेरी लाइफ में बोरिंग टाइम गया। वी हैव माइंड के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप डिप्रेस्ड भी फील कर रहे होगे, ऑप्शन 2, बिकॉज मैंने कहा ना कोई बर्डन है आपके ऊपर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ तो है जो आपको ना बहुत ब्लॉक्ड, मतलब ब्लैंक कर देती है, ब्लॉक्ड महसूस करवाती है। आपको ऐसा लगता है जो लोग मुझसे आस लगा रहे हैं, अगर मैं वो नहीं कर पाया तो, मेरे ऊपर जितना पैसा खर्च करा जा रहा है, अगर ये चीज़ वर्थ इट नहीं हुई तो, या फिर मान लीजिए अगर आपके पढ़ाई के ऊपर पैसे खर्च करे जा रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ के ऊपर आपके लिए खास करके अगर पैसे खर्च करे जा रहे हैं, तो आप कभी कभी ना बहुत स्ट्रेस लेने लगते हो ये सोच के कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। लेकिन एंजल्स कह रहे खुद के ऊपर विश्वास रखिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 2, वी हैव इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में रहिए, चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में रहिए, और अपने लाइफ में हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, यानी कि थोड़ा सा आई होप आप समझ पा रहे हो, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए। थोड़ा ना बोल्ड एनर्जी में आने की आपको ज़रूरत है। जैसे बहुत मासूम से या तो फिर आप हो गए हो, तो फिर बहुत चुप चुप से रहते हो, बहुत उदास से रहते हो, अपनी बातों को ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन ये चीज़, इस चीज़ की वजह से आप ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय भी नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आइए, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करिए, और अपने क्राउन चक्र को बैलेंस करिए। बिकॉज अगर आपको स्ट्रेस होता है, या फिर अगर आपको सर दर्द की दिक्कत है, माइग्रेन की दिक्कत है, तो वो क्योंकि आपका क्राउन चक्र इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्राउन चक्र को भी बैलेंस करिए। उसके लिए आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, जो क्राउन चक्र का होता है मंत्र। आप उसके लिए एफर्मेशंस कह सकते हो, आप साउंड म्यूज़िक सुन सकते हो क्राउन चक्र का, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत प्यारे प्यारे म्यूज़िक है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो या इन चीज़ों को करिए ताकि आपका क्राउन चक्र बैलेंस हो, और अपने लाइफ में हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाओ, और अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके, सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने कुआन यिन के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने अंदर सेल्फ लव बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों की वजह से आप खुद को बहुत हर्ट करते हो, ऑप्शन 3, और यही रीज़न है आपके लाइफ में। अगर हम थोड़े से पास्ट में भी जाए ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने लोगों को ज़्यादा तवज्जो दिया है, खुद को हमेशा लोगों के सामने आपने खुद को नीचा दिखाया है। जैसे जैसे आपने लोगों की तारीफ़ बहुत करी है, लेकिन कभी ना खुद की तारीफ़ नहीं करी लोगों के सामने। मतलब लोगों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया है, लेकिन खुद को कभी उतना तवज्जो नहीं दिया। लोगों के सामने आपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं बनाई है, जिसकी वजह से लोग भी ना इन द पास्ट आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे। तो यहाँ पे सेल्फ लव बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता बहुत ख़राब है। जैसे आपके पेरेंट्स जो है, या तो फिर अगर आप खुद एक पेरेंट्स हो, खुद अगर आप मम्मी हो या फिर पापा हो, बेसिकली अगर आप एक खुद पेरेंट हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका आपके बच्चों के साथ बहुत रिलेशनशिप ख़राब है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे होते हैं वो बताते नहीं हैं, है ना। और अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब है, अगर आप बच्चे हो, तो आप खुद नहीं बताते हो आपके लाइफ में क्या हो रहा है। तो अगर रिलेशनशिप्स आपके बहुत ख़राब है, अगर आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप यही पूछना चाहते हो ये चीज़ें कब ठीक होंगी। बिकॉज आप तंग आ गए हो इन चीज़ों से कि एक फैमिली में फैमिलीपन सा नहीं लगता, वो जुड़ के लोग नहीं रहते। कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ दुख से रो रहा होता है, कोई कुछ दुख से रो रहा होता है, कोई एक दूसरे का ना आंसू पोंछने नहीं जाता। एंड आप यही बोलते हो कि यार ये चीज़ें कब एंड होंगी, क्योंकि तंग आ गए हो आप एक ही चीज़ को देख देख करके कि रोते रहते हैं लोग अपने अपने प्रॉब्लम की वजह से, कोई एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुनता नहीं है। लेट्स सी ऑप्शन 3, थैंक यू। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों को यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो यही है कि क्या कोई अगर आपके लाइफ से गया है तो वो दोबारा वापस आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो गया इसी वजह से है बिकॉज उसका कुछ ही पल के साथ, क्या बोलते हैं, कुछ ही पल के लिए वो इंसान आपके लाइफ में था, और दैट्स वाई वो आपके लाइफ से चला गया बिकॉज वो आपके लिए सही नहीं था। और एंजल्स यही कहना चाहते हैं जो बीता हुआ कल को याद मत करिए, खुद को डिप्रेशन में मत डालिए। और कुछ लोगों के लिए अगर आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि फैमिली में मेन कौन है जो हर लड़ाई में हिस्सा लेता है। मतलब कुछ तो है, कोई तो फैमिली में एक मेंबर है जो जानबूझ के लड़ाई छेड़ता है।
जानबूझ के आग में घी डालना जैसे, वैसा ही कोई है आपके फैमिली में जो जानबूझ के लड़ाइयाँ लगवाता है, लड़ाई करवाता है आपस में, किसी को पोक करता है, किसी को ट्रिगर करता है कि लड़ाई करे सामने वाला, तो थोड़ा सा उसको समझाने की आपको ज़रूरत है। ये जो भी इंसान है, ऐसा नहीं है ये आपका फैमिली मेम्बर बुरा है, नो नो, ऐसा मैं नहीं कह रही, मतलब ये थोड़ा सा नासमझ है, मतलब इसको समझ नहीं है कि इससे ही लड़ाइयाँ स्टार्ट होती है। थोड़ा सा इसको समझाने की आपको ज़रूरत है कि भाई तुमसे लड़ाई स्टार्ट हो रही है तो प्लीज़ तुम किसी को जाके कुछ ना ही कहो तो अच्छा है, ताकि लड़ाइयाँ ना हो आपके घर में। ओके, और जिन भी लोगों का क्वेश्चन है कि कोई गया है तो कोई आएगा नहीं क्या वापस, तो वो आएगा तो, लेकिन हाँ जब आप इससे आगे बढ़ जाओगे तब। वी हैव द चैरियट। अगर आप में से कुछ लोग कोई फॉरेन कंट्री में रहते हो एंड आपको बहुत दिल की इच्छा है कि मैं अपनी फैमिली के पास मिलने के लिए आऊँ, तो क्या आप आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे? तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप आओगे, लेकिन जब कुछ बन जाओगे या फिर जब वो हासिल कर लोगे जो आप वहाँ पे करने के लिए गए हो, अब चाहे वो फिर प्रमोशन लेना हो, प्रमोशन करवाना हो अपना, कभी कभी होता है ना कि हमें अच्छे पैसे नहीं मिल रहे होते जहाँ पे हम काम करते, तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं काम की ही वजह से, ताकि हमें अच्छी इनकम आए, हमने जितना पढ़ाई के ऊपर खर्च करा है उससे कुछ तो वो हो, है ना। तो अगर वैसा कुछ है तो यहाँ पे डेफिनेटली जब आपका वो जो मकसद है वहाँ जाने का, जब वो पूरा हो जाएगा तब आप डेफिनेटली यहाँ ट्रैवल करके आओगे एंड बहुत बहुत सारी चीज़ों के साथ, कहते हैं ना, जहाँ गए हो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर के आओगे, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आओगे। ओके, ऑप्शन 3, लेट्स सी कुछ और का। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसे अगर आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन है एक्चुअल में कि अगर आपको आप जैसे खास करके अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हो एंड बहुत टाइम से अगर आप कोशिश कर रहे हो बेबी प्लानिंग करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है कि क्या ये चीज़ कभी होगी? तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, ये चीज़ होगी, लेकिन एक्चुअल में आपको थोड़ा सा अपने चक्रास के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 3, जैसे खास करके अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो और वो चीज़ नहीं हो पा रही, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो अपने चक्रास के ऊपर ध्यान दीजिए, चक्रा को बैलेंस करिए अपना। ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी, जो चीज़ें इतने दिनों से टलती हुई आ रही है ना, ये मिरेकल के तरीके से होकर ये बहुत जल्दी होगी। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग, अगर आप में से कुछ लोग ऑनलाइन काम करते हो कुछ एंड आप जिस जगह पे काम करते हो, या फिर अगर आप घर से कोई काम करते हो कुछ, घर से कोई काम करते हो एंड ख़ास करके अगर आप लैपटॉप पे कुछ करते हो और वो अगर बहुत हैंग करता है, और आपको बहुत तमन्ना है कि मैं एक अच्छा लैपटॉप खरीदूँ, तो बहुत टाइम, यानी कि अभी से लेकर के 3-4 महीने में ना वैसे चांसेस बनेंगे, वैसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि आपके पास पैसे उतने जुगाड़ हो जाएंगे कि आप खुशी खुशी कोई भी नया लैपटॉप खरीद सकते हो। लेकिन डेफिनेटली ये किसी के लिए तो है कि आपका लैपटॉप जैसे बहुत हैंग करता है, जैसे रुक जाना, चलना नहीं अच्छे से, स्मूथली नहीं चलता जैसे। लेट्स सी, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, लेकिन अगर बार बार अगर कोई नई आपने बाइक खरीदी है, कोई नया कार खरीदा है, या फिर बहुत दिनों पहले आपने ख़रीदा था कोई बाइक या फिर कोई कार था, और बार बार अगर उससे एक्सीडेंट होता था आपका और बहुत भयंकर वाला होता था, जैसे ऐसा एक्सीडेंट जिसमें एकदम घायल हो जाए, चोट लग जाए, जैसे बेड रेस्ट मिल जाए, अगर ऐसा होता था तो यहाँ पे थोड़ा सा ना अगर आपके पास अभी भी वो बाइक या फिर कार है, थोड़ा सा ना उसकी पूजा करवाइए, ठीक है। एंड थोड़ा सा उसको, जैसे आई होप आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा उसकी पूजा करवाइए। और जैसे कैसे कहते हैं कि कोई अगर हम कोई नया वाहन लेते हैं, कोई नया व्हीकल लेते हैं, तो कैसे नियम से उसकी पूजा करी जाती है, नियम से उसकी पूजा करी जाती है, नारियल तोड़ा जाता है, कुछ कुछ ऐसा ही होता है। तो उसको वापस से उसकी पूजा करवाइए, उस बाइक की या फिर उस कार की। ये जो बार बार होता है, ये जो बार बार एक्सीडेंट होता रहता है आपके बाइक या फिर आपके कार से, नॉर्मल एक इंसान के मुकाबले आपके साथ अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करने के लिए आप पूजा करवा सकते हो, और डेफिनेटली करवाइए अगर ऐसा कुछ है तो, और ये चीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये इसी वजह से हुआ है। आई डोंट नो आप ट्रस्ट करते हो कि नहीं करते, लेकिन देखिए, कुछ लोग ट्रस्ट करते, कुछ लोग नहीं करते। जो लोग नहीं करते, डेट्स ओके, ये मैसेज आपके लिए नहीं होगा। लेकिन जो भी लोग ट्रस्ट करते हैं, एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये चीज़
ये ना ऐसा नहीं है कि जब आपने नया नया कुछ ख़रीदा था, नया नया व्हीकल ख़रीदा था, ये तब से ही हो रही है। उसके 2-3 महीने बाद से ये एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट होना स्टार्ट हुआ होगा और ये चीज़ ना बढ़ती गई होगी। जैसे एक के बाद एक के बाद एक महीने में 4 एक्सीडेंट होना ही होना है। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी ऑप्शन 3, तो ये एक्चुअल में कोई ऐसे चीज़ पे आप जैसे उस बाइक को चढ़ा के लेके गए थे या फिर उस कार को चढ़ा के लेके गए थे, जो एक्चुअल में कहीं से कुछ नेगेटिविटी करके कुछ चीज़ें फेंकी गई थी, आप उसके ऊपर चढ़ा के ले गए थे, जिसकी वजह से वो चीज़ ना जैसे आपके अराउंड में ही घूमती रहती है। और वही चीज़ वही रीज़न है जिसकी वजह से बार बार ये चीज़ होती है। तो थोड़ा सा वापस से वो जो भी कार है, वो जो भी व्हीकल है, उसके वापस से पूजा करवाइए, ठीक है, अच्छे से विधि विधान से, ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो और वो चीज़ नहीं होगी, डोंट वरी। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3, वो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी लोग करियर में मेहनत कर रहे हैं, जैसे करियर में बहुत टाइम से अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन रिज़ल्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा, मतलब काम ज़्यादा है रिज़ल्ट कम है, अगर ऐसा कुछ है तो आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। वी हैव द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली और जो कुछ मैसेजेस आपको एंजल्स देना चाहते हैं वो यही है, आपके लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है। फाइनली अब आप एक ऐसी एनर्जी में जाओगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको ऐसे लगेगा कि या मेरी लाइफ में जो है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, या फिर मुझे जो दिया जा रहा है फिर मेरे पास जो था पहले से, मैं उसको लेकर के बहुत खुश हूँ। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स से एक खुशी वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड या कंप्लीशन आ रहा है आपके लाइफ में। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 3, थैंक यू। वी हैव इनोसेंस। तो यहाँ पे एंजल्स कुछ और जो मैसेज आपको देना चाहते हैं वो यही है। अगर जैसे अगर आपको कई ऐसे लोग मिलते हैं जो लोग बहुत समझदार हैं और आपका उठना बैठना उन्हीं लोगों के साथ होता है, जो लोग थोड़े से ना मतलब अलग माइंडसेट के हैं, अलग माइंडसेट के हैं वो लोग, एंड आप अलग माइंडसेट के हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि उनके साथ एडजस्ट मत करने की कोशिश करिए। डोंट वरी, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि वो अलग है, हम अलग हैं, तो हमें उनके जैसा नहीं बनना है। या फिर अगर आप दुनिया में देख रहे हो कि कई लोग बहुत स्मार्ट है, अपना काम निकलवा के चले जाते हैं, तो डोंट वरी, आप वैसा मत बनिए कि आप किसी और से अपना काम निकलवाओ। डोंट वरी, आप जैसे हो वैसे ही बने रहिए। वक्त आएगा ना तो आपके पास खुद ब खुद ऐसे लोग आएंगे जो आपका खुद ब खुद ही काम कर देंगे। आपको दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा कि मुझे इससे काम निकलवाना पड़ेगा, उससे नहीं, राइट। तो डोंट वरी, इनोसेंस के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा ना जैसे अपने लाइफ के लेसन्स को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। वी हैव सॉरो। उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो, ऑप्शन 3। ये तो जीवन है, इसमें तो दुख सुख दोनों मिलने हैं, है ना। इसमें तो वो वक्त भी देखना है जहाँ पे जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, हम ज़ीरो से कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। वो वक्त भी देखना है जहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो ये तो लाइफ है, इसमें तो दुख और सुख दोनों मिलेगा ना। तो दुख को देख करके इतना उदास क्यों होना और सुख को देख करके इतना खुश क्यों होना। वी हैव द मास्टर। लेट्स सी लास्ट कार्ड। वी हैव थंडरबोल्ट। ओके, लास्ट के 3 मंथ्स आपके बहुत वर्स्ट गए हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। लास्ट के 3 मंथ्स जो रहे हैं आपके लिए बाय गॉड इतने वर्स्ट रहे हैं, इतने वर्स्ट रहे हैं कि आप होप लगा करके भी चीज़ों को अच्छा होता हुआ नहीं देख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है ना मास्टर के कार्ड से कि थोड़ा सा नाइट ट्रैवल को अवॉइड करिएगा, ठीक है। आप इस रीडिंग को, अगर ये रीडिंग आपसे पूरी की पूरी रेजोनेट कर रही है तो ऑप्शन 3 मैं आपको यही बोलूँगी कि नाइट ट्रैवल्स को अवॉइड करिएगा, ठीक है। रात को कहीं जाना, रात को वैसी जगह पे घूमना जहाँ पे बहुत अंधेरा है, सुनसान है, प्लीज़ वहाँ थोड़ा सा खुद को बचा के रखिएगा और वहाँ पे जाना अवॉइड करिएगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो किसी को लेके जाइएगा, लेकिन अकेले जाइएगा मत, ओके। और ये बहुत एक वार्निंग के तौर पे एंजल्स कह रहे हैं, एंड आई होप आप इसके पीछे जो मैसेज एंजल्स देना चाह रहे हैं, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। सौरव का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, दुख क्यों इतना दुखी हो जाते हो, क्यों इतना उदास हो जाते हो। डोंट वरी, ये लाइफ है। अगर कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हो तो कुछ बुरी चीज़ें भी देखोगे, यही तो लाइफ है। बैलेंस बनाइए बेसिकली, ओके। और थंडरबोल्ट के कार्ड से देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपके बस में नहीं है, तो उनको ज़बरदस्ती कंट्रोल मत करिए। जो चीज़ें आपके बस में नहीं है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली मास्टर के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है
खुद को मेडिटेशन के साथ जोड़िए, खुद को शांति पीसफुल एनर्जी के साथ जोड़िए, क्योंकि खुद को जितना ज़्यादा पीसफुल एनर्जी के साथ जोड़ोगे उतना ज़्यादा ना टावर लाइक एनर्जी या फिर यू कैन से प्रॉब्लम्स या फिर जो गिल्टी सिचुएशंस आपके लाइफ में आते हैं वो नहीं आएंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ में हुई है, कुछ बहुत बुरी चीज़ें अगर आपके लाइफ में हुई है तो वो इसी वजह से हुई ताकि आप एक्सपीरियंस ले सको। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने इनोसेंस को देख रहे हो कि आप जितने मासूम थे पहले अब आप नहीं रहे, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इंजॉय नहीं करो, आप रोते रहो। रोना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, रोने से ना बस दिल हल्का होता है। ऑप्शन 3 यकीन करिए, कोई भी सिचुएशन पे रोना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब मान लीजिए कोई डॉग है जो आपके पीछे पड़ गया है जस्ट एन एग्जांपल, कोई डॉग है जो आपके पीछे, ये मेरे साथ बचपन में हो चुका है तो मैं जस्ट वही आपको बता रही हूँ। मान लीजिए कोई डॉग है जो आपके पीछे पड़ चुका है कोई डॉग आपके पीछे आ रहा है और आप वहाँ पर खड़े होकर रोने लगे, और अगर वो मतलब उस डॉग का मानसिक संतुलन सही नहीं है तो वो आपको झपट लेगा, वो आपको काट लेगा, है ना। वो आपकी बॉडी में वायरस फैला देगा काट के। और उसी देखिए, क्योंकि रोना सॉल्यूशन नहीं था, आप वहाँ पे रोने लगे, आपके सामने डॉग था, आप उसको डरा के भगा सकते थे, है ना, लेकिन आपने इसको भगाया, आप वहीं खड़े होकर रोने लगे। और उसी जगह पे अगर आप उसको भगाते, उसको डराते, उसको थोड़ा सा डराते तो वो भाग जाता, है ना, बाद में रो लेते डर के मारे हम रोते हैं तो बाद में रो लेते, लेकिन उस टाइम एक्शन तो लेना था ना आपको। एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से दुख हो रहा है ना, दर्द हो रहा है। तो वही चीज़ होता है। देखिए जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, और ये चीज़ मेरे साथ बचपन में हो चुकी है एंड दैट्स आई एम टेलिंग दिस। वैसे ये चीज़ बता रही हूँ ताकि आप समझो इस बात को कि जो प्रॉब्लम है वो उस डॉग की तरह है जो आपके पीछे पड़ गए हैं, है ना। और अगर आप उस प्रॉब्लम को देख करके रोओगे तो वो प्रॉब्लम बहुत सिचुएशंस बिगाड़ के चला जाएगा, कई रिश्तों को ख़त्म करके चला जाएगा। अगर उस प्रॉब्लम को अपने लाइफ से हटाने की कोशिश करोगे, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे, तो वो जैसे जिस रफ्तार से आपकी तरफ आया उसी रफ्तार से चला भी जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा मैसेज आपको दिया है एंजल्स ने, एंड आई होप इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिली हो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।